सभी सम्मानित साथियों को एसपी गौतम का नमस्कार। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक जिलाधिकारी महोदय कह रहे थे कि इस देश में आरक्षण एक भीख की तरह है जो कि आरक्षित वर्ग के लोगों को मिलता है। और ये बात मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडरों के भी मुंह से मैंने ये बात सुनी है। तो इन सभी विद्वान लोगों को मैं थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ और अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। 1932 ईस्वी में जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उस समय आरक्षण का आधार तय किया गया था कि जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, उनकी एक अनुसूची बनाई जाए। तो 1932 ईस्वी में जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति थे, जिनके साथ सामाजिक भेदभाव किया जाता था उच्च वर्गों के द्वारा, उनकी जब अनुसूची बनाई गई तो उन्हें संवैधानिक नाम दिया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, जिनकी बाद में गिनती हुई। जो लोग अपने आप को अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल नहीं करना चाहते थे, उनकी जब बाद में गिनती हुई तो उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग कहा गया। और संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में प्रतिनिधित्व दिया गया, आरक्षण दिया गया। आरक्षण का अर्थ होता है प्रतिनिधित्व करना। आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व करिए। जब प्रतिनिधित्व का सवाल आता है तो ये आरक्षण कब तक के लिए था? तो दोस्तों, 1932 ईस्वी में जो सूची बनाई गई थी उसमें राजनैतिक आरक्षण 10 साल के लिए था, जिसमें ये कहा गया था संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 खंड 1 में जो राजनैतिक आरक्षण था वो 10 साल के लिए था, जिसमें ये बताया गया था कि यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोग यदि ये अपने समाज में भाईचारा स्थापित करते हैं, यदि यह संविधान के अनुसार काम करते हैं, तो इनका आरक्षण बढ़ाया जाए, अन्यथा समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कुछ मनुवादी विचारधारा के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो भी इस राजनैतिक आरक्षण को सामाजिक आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखते हैं, जो कि बेबुनियाद आरोप है। अब ये सामाजिक आरक्षण क्या है? सामाजिक आरक्षण ये है कि जब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सामान्य वर्ग के लेवल पे नहीं आ जाते, जब तक उनके साथ सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं हो जाता, जब तक वो शिक्षित नहीं हो जाते, तब तक इनका आरक्षण रहने दिया जाए। ये तो हो गई इतिहास की बात दोस्तों। लेकिन आज हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं। आज भी हमारे देश में जाति व्यवस्था है, आज भी हमारे देश में छुआछूत है, आज भी हमारे देश में गैर बराबरी है। इसलिए जब आप आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। अरे हम वो लोग नहीं हैं जिसके सदियों से पेट पर लात मारी गई हो। हम वो लोग भी हैं जिसके सदियों से दिमाग पर भी लात मारी गई है। इसलिए सर, ये धोखा खाया हुआ समाज है और धोखा खाए हुए समाज को और धोखा देना, मैं समझता हूँ कि हम अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से
निर्वहन नहीं कर रहे हैं, हम अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर बैठकर भी। क्योंकि सबसे पहले हमने संविधान को नहीं समझा, फिर आरक्षण को नहीं समझा, फिर संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 खंड 1 को नहीं समझा, हम उसको भी राजनैतिक सामाजिक आरक्षण से जोड़ करके देख रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है सर कि सबसे पहले इस देश में आप जातियों को ख़त्म करिए, जो कि इस देश का ब्राह्मण वर्ग है। हम तो चाहते हैं कि SC ST और OBC का जो आरक्षण है वो सारा का सारा ब्राह्मण ले ले, सारा का सारा बनिया ले ले, सारा का सारा ठाकुर ले ले और उनका आरक्षण हमें दे दे। जैसे हमारे लोग नाली साफ करते हैं, गटर में उतरते हैं, कपड़े धोते हैं, तो हम कहते हैं कि आपको भी धोना चाहिए, थोड़ा सा पुण्य आपको भी कमा लेना चाहिए। जैसे गीता में लिखा है, कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, कर्म ही पूजा है। तो आपको भी कर्म करना चाहिए। तो आप हमारा आरक्षण ले लें और आपके जो मठाधीशों की जो गद्दियां हैं, जो मंदिर में जो बैठे हुए पुजारी हैं, उनकी गद्दियां आप हमें दे दें, ताकि आपको भी पता चले कि नाली से कैसे साफ किया जाता है। आज भी हमारे लोग प्रशासनिक स्तर पर भंगी जाति का काम करते हैं। तो अगर हमारे लोग मलमूत्र उठाना बंद कर दें तो सारे मानव रोगी हो जाएंगे, न ब्राह्मण बचेगा, न बनिया बचेगा, न कोई अन्य व्यक्ति बचेगा। तो सर इसलिए आरक्षण को ख़त्म करने की बात आप मत करिए। ये बहुत संघर्षों से हमने हासिल की है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत संघर्ष करके हमें उन्होंने ये आरक्षण दिलाया है। और इस देश में जातियां बनाए रखने का भी एक कारण है सर, कि वो ऊंचे बने रहें, हम नीचे बने रहें, वो हम पे शोषण करें और हम उनका मुंह देखें। इस देश में आज तक ना तो ईसाइयों ने, ना तो मुसलमानों ने, ना तो सिखों ने आरक्षण का विरोध नहीं किया है। आरक्षण का विरोध वही कर रहे हैं जिन्होंने जातियां बनाई हैं, और जाति ऐसी है जो कभी नहीं जाती सर। इसलिए आज जो हमारे समाज के लोगों की दशा है, जो दुर्दशा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति है। इसलिए आप आरक्षण को ख़त्म करने की बात मत करिए, और जो SC ST और OBC को 49.5% आरक्षण मिला हुआ है उसको आप रहने दीजिए। धन्यवाद।